आर स्क्वायर इंस्टीट्यूट चैनल में आप सभी बाल बच्चों का बहुत बहुत स्वागत है। और आज आप लोग को वृत्त से संबंधित प्रमेय सिखाऊंगा। तो वृत्त से संबंधित जो प्रमेय है बच्चों, वो पहला है कि वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है। समद्विभाजित का मतलब होता है बच्चों कि दो बराबर भागों में बांटता है। ठीक है, सबसे पहले एक वृत्त लेते हैं। क्लियर? एक वृत्त है, इसमें केंद्र लेते हैं। कह रहा है जीवा, इसमें को जीवा लेना होगा ए बी। ठीक है, तो कहता है केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब, केंद्र ओ है तो ओ से एल ले लिए। ठीक है, देखिए दिया हुआ है क्या, COR एक वृत्त है जिसमें AB एक जीवा है तथा OL परपेंडिकुलर AB है। यही है। COR एक वृत्त है, C से सर्किल, O से केंद्र हो गया, R से त्रिज्या। एक वृत्त में O क्या है, केंद्र है, और R क्या है, त्रिज्या है। COR का मतलब होता है बच्चों, C से सर्किल माने वृत्त, O का मतलब हो गया इसमें केंद्र, और R माने हो गया त्रिज्या। इसमें इसकी त्रिज्या R लेना होगा। अब क्या होगा, तो सिद्ध करना है LA बराबर LB। ठीक है, क्योंकि यहां पर कहा था कि वृत्त के केंद्र से जीवा पर, वृत्त के केंद्र जीवा पर डाला गया लंब, तो लंब जब भी डाला गया तो कहीं ना कहीं जीवा पर कोई ना कोई एक बिंदु रहा होगा, वहीं पर डालेगा। तो बिंदु क्या ले है, एल लिया हुआ है। अब चलिए बनावट, O से A ऐसे और O से B ऐसे, OA तथा OB को मिला देते हैं। क्या मिलाया, OA तथा OB को क्या किया, मिलाया, है ना। OA तथा OB को मिला देते हैं। ठीक है, इस शब्द अच्छा नहीं लगे तो इस शब्द लिख देते हैं। यहां पर एल भी था। ओ से ए को तथा ओ से बी को मिलाया। ओ से किसको बाबू, ए को, तथा ओ से किसको मिलाया, बी को मिलाया। अब देखो प्रमाण, प्रमाण त्रिभुज OLA
त्रिभुज ओ एल ए एवं त्रिभुज ओ एल बी में, ठीक है, ओ ए बराबर ओ बी, प्रत्येक आर के बराबर है, ठीक है। अब देखो लंब है, क्योंकि लंब डाला गया है ना, तो यहां पर क्या होगा 90, यहां भी क्या होगा 90, लंब है। ओ एल ए बराबर क्या हो जाएगा ओ एल बी, प्रत्येक कितना 90 डिग्री होगा, लंब है तो 90 डिग्री का कोण बनाएगा। अब चलिए ओ एल बराबर ओ एल उभयनिष्ठ, क्या है बच्चों, ओ एल दोनों त्रिभुज में उभयनिष्ठ है, इसलिए त्रिभुज ओ एल ए सर्वांगसम हो जाएगा त्रिभुज ओ एल बी बाई आर एच एस, किस से, बाई आर एच एस से, है कि नहीं, राइट एंगल हाइपोटेनस साइड, क्योंकि पढ़े हैं कैंग्रुएंसी में, हम लोग पढ़े हैं कि एक समकोण त्रिभुज में कर्ण तथा कोई एक भुजा दूसरे समकोण त्रिभुज में कर्ण तथा भुजा के बराबर है, तो दोनों समकोण त्रिभुज क्या होते हैं, सर्वांगसम होते हैं। और जब सर्वांगसम हो गए तो ये तो पहला ही से ई और ये आर था, ये दोनों में ओ एल कॉमन, तो एल एल बी के बराबर हो जाएगा बाई सी पी सी टी, इसलिए एल ए बराबर एल बी बाई सी पी सी टी, सिद्ध हो गया, सिद्ध हो गया। क्लियर, कहीं से कोई दिक्कत नहीं सर, आगे की ओर बढ़ा जाए। क्या कहता है प्रमेय एक का विलोम, एक वृत्त के केंद्र और जीवा के मध्य बिंदु, एक वृत्त के केंद्र, तो सबसे पहले वृत्त बनाइए, ये केंद्र है और ये भी एक जीवा है, इस पर के मध्य बिंदु लेते हैं एल और इसको जोड़ते हैं, तो कह रहा है कि एक वृत्त के केंद्र और जीवा के मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा जीवा पर लंब होता है, यानी कह रहा सिद्ध करने कह रहा है, उसका पहला का विलोम है। दिया हुआ है वृत्त सी ओ आर में ए बी एक जीवा है जिस पर मध्य बिंदु एल है तथा ओ से एल को जोड़ा गया है, इन है वृत्त सीओआर में ए बी एक क्या है, जीवा है, ए बी एक जीवा है,
और जीवा पर मध्य बिंदु कौन है, एल। तो कहता है कि वृत्त के केंद्र और जीवा के मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा, तो जोड़ा गया है ओ से एल, एक रेखा को जोड़ा गया है तथा ओ से एल को जोड़ा गया है, यानी क्या बन गया, वो रेखा बन गया, रेखाखंड। अब चलिए सिद्ध करना है ओ एल लंब होगा किस पर, ए बी पर। ओ एल जो हैगा बच्चों लंब होगा, यही करना है सिद्ध। अब चलिए बनावट, बनावट क्या होगा, ओ से ए एवं बी को, ओ से ए एवं बी, है ना, दोनों को जोड़ा, दोनों को जोड़ा यानी यहां से इसको भी जोड़ा और यहां से दोनों को जोड़ा, तो ए भी आर हो जाएगा, ए भी का हो जाएगा आर। क्योंकि वृत्त के केंद्र से परिधि पर किसी बिंदु को जोड़ी गई रेखा क्या होता है, त्रिज्या होता है कि नहीं। अब चलिए प्रमाण, प्रमाण त्रिभुज ओ एल ए एवं त्रिभुज ओ एल बी में, ओ एल ए एवं ओ एल बी में, ओ ए बराबर ओ बी, प्रत्येक आर के बराबर है कि नहीं। ओ एल जो है वहनिष्ठ, और क्या, एल ए बराबर एल बी, दिया हुआ है, कैसे दिया हुआ है सुन लीजिए, क्योंकि एल जो है मध्य बिंदु है, तो जब एल मध्य बिंदु है ए बी का, तो एल ए बराबर एल बी तो होगा, लिखा हुआ दिया हुआ है कि एल मध्य बिंदु है, जीवा पर क्या है, एल मध्य बिंदु है, तो जब एल मध्य बिंदु है तो एल ए बराबर एल बी होगा। इसलिए ट्रायंगल ओ एल ए कॉन्ग्रुएंस हो जाएगा ट्रायंगल ओ एल बी किससे, बाई कौन, साइड साइड और साइड, एस 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 से के द्वारा, इससे नहीं लिखेंगे कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब देखो तो ये सारा चीज मैंने आपको क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंस हो गए, तो इसलिए एंगल ओ एल ए बराबर एंगल ओ एल बी बाई सिटी। अब देखो क्योंकि एक सीधा रेखा पर ओ एल है और एक सीधा रेखा पर
लाइन एंड एंगल्स की दुनिया में जाइए, लाइन एंड एंगल्स की दुनिया है ना, यानी रेखा और कोण। एक रेखा पर यदि कोई एक रेखा स्थित हो तो दो सम्मुख कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो यहां पर ओ एल ए और ओ एल बी, अब एंगल ओ एल ए प्लस एंगल ओ एल बी बराबर 180 डिग्री। रैखिक युग्म से, ये देखो एक सीधा रेखा पर कोई है तो ई कोण और ई कोण दोनों जोड़ेंगे तो 180 डिग्री होगा। पेज बदल देते हैं और ओ एल ए किसके बराबर, ओ एल बी के बराबर, ओ एल बी के बराबर। तो एंगल ओ एल ए प्लस एंगल ओ एल ए बराबर 180। क्यों? क्योंकि ओ एल ए है ना और एंगल ओ एल बी ऊपर सिद्ध किया गया है कि नहीं? ऊपर सिद्ध किया गया है, ओ एल ए और ओ एल बी दोनों क्या है, बराबर। तो ओ एल बी के जगह पर ओ एल ए तो लिख सकते हैं। अभी क्या हो गया, दो एंगल ओ एल ए बराबर 180 डिग्री। तो एंगल ओ एल ए 180 डिग्री बटा 2, 2 9 18, इसलिए एंगल ओ एल ए बराबर कहा गया 90 डिग्री। अतः ओ एल ए बी सिद्ध हो गया। कोई डाउट? एक बार देख लीजिए। क्योंकि ओ एल ए और ओ एल बी दोनों क्या हो गया था, बराबर। और यहां पर ओ एल ए और ओ एल बी दोनों जोड़ेंगे तो 180। चूंकि यहां पर जो है ना, यहां से यहां तक, यहां से यहां तक क्या होगा, एक स्ट्रेट लाइन पर एंगल बन रहा है। तो एंगल बन रहा है तो 180 के बराबर लेंगे। और चूंकि ओ एल बी के जगह पर क्या ओ एल ए रखेंगे तो दो को ओ एल ए होगा, दो ओ एल ए बराबर 180, इसलिए ओ एल ए का मान, तो जब ई 90 होगा तो ये भी 90 होगा। चलिए नेक्स्ट, एक वृत्त की बराबर जीवाएं, एक वृत्त की बराबर जीवाएं है ना, और एक वृत्त में यदि दो जीवाएं बराबर है तो उसको हम सर्वांगसम वृत्त भी बोलते हैं। एक वृत्त में अगर दो जीवाएं बराबर है तो उसको हम सर्वांगसम वृत्त भी बोल सकते हैं। तो एक वृत्त की बराबर जीवाएं केंद्र से बराबर दूरी पर होती है या समदूरस्थ होती है। समदूरस्थ का मतलब ही होता है बराबर दूरी। समदूरस्थ या बराबर दूरी दोनों क्या है, समान शब्द है। तो कह रहा है कि एक वृत्त की बराबर जीवाएं, तो एक वृत्त लीजिए, ठीक है, एक वृत्त लिया और इसमें दो जीवा, मान लो कि ए बी सी डी, दो जीवा लिए। तो कह रहा है केंद्र से बराबर, ठीक है, एल कर दीजिए, एम कर दीजिए, ठीक है। दिया
हुआ है। वृत्त COR में जीवा AB बराबर जीवा, यहाँ पर नहीं हटेगा, इधर लिखते हैं, में जीवा एक वृत्त COR में जीवा AB बराबर जीवा CD है। यही तो है। एक वृत्त COR, एक वृत्त है जिसका केंद्र O है, त्रिज्या R है। तो एक वृत्त COR में जीवा AB और जीवा CD दोनों क्या है, बराबर है। तो कहता है सिद्ध करें कि OL बराबर OM, है ना। यही सिद्ध करे कह रहा, OL जो है OM के बराबर रहा होगा, यानी केंद्र से जितना दूरी पर ही होगा, केंद्र से उतना ही दूरी पर ही होगा। यही सिद्ध करना है बच्चों। अब चलिए इसमें क्या करते हैं, बनावट। O से A, O से A, O से B, न O से B नहीं ना है, O से C भी नहीं, O से A तथा O से A तथा O से C मिलाया। ठीक है, मिला दीजिए, यहां से ऐसे मिला दीजिए, ऐसे मिला दिए, कोई दिक्कत। अब देखो बच्चों प्रमाण। क्योंकि वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समद्वि भाजित करता है कि नहीं। अब जो है तो सोचिए कि क्योंकि ए बी बराबर क्या है बच्चों, सी डी दिया हुआ है, दिया हुआ है
है कि नहीं? ए बी बराबर सी डी दिया हुआ है। अब देखिए, हाफ ए बी लेंगे तो हाफ सी डी हो जाएगा। ए बी को आधा किए और उधर भी आधा किए तो क्या हो जाएगा? यहां से ए एल, इसलिए ए एल बराबर क्या हो जाएगा? सी एम। नहीं हो जाएगा? देखो इसका ठीक आधा, जब ओ एल जो है लंबसम द्विभाजक है तो यहां से ई, इसका आधा हाफ ऑफ एल, हाफ ऑफ ए बी एम एल लिख सकते हैं, और हाफ ऑफ सी डी क्या लिख सकते हैं? सी एम लिख सकते हैं, या एम डी भी लिख सकते हैं। ये हो गया। अब ठीक है, किस में चलेंगे? समकोण त्रिभुज ओ एल ए, ओ एल ए एवं समकोण त्रिभुज ओ एम सी, ओ एम सी। ठीक है, क्या होगा? ई आई तो आर आर हो जाएगा, ओ ए बराबर ओ सी, ओ ए बराबर ओ सी, प्रत्येक आर है, ओ ए बराबर ओ सी। अब देखो ए एल बराबर, ए एल बराबर, ए एल बराबर सी एम, ऊपर सिद्ध है, ऊपर सिद्ध है कि नहीं? और ओ एल ए ऐसे ही बोल सकते हैं कि एक समकोण त्रिभुज, एक समकोण त्रिभुज में एक कर्ण, एक समकोण त्रिभुज में एक कर्ण तथा कोई एक भुजा दूसरे समकोण त्रिभुज में एक कर्ण तथा एक भुजा के बराबर है, तो दोनों समकोण त्रिभुज क्या होते हैं? सर्वांगसम होते हैं। तो ये भी तो एक समकोण त्रिभुज है, ओ एल ए और ओ एम सी। फिर से सुनिए, एक समकोण त्रिभुज में कर्ण तथा एक भुजा दूसरे समकोण त्रिभुज में एक कर्ण तथा एक भुजा के बराबर हो, तो दोनों समकोण त्रिभुज सर्वांगसम होते हैं। दोनों तो समकोण त्रिभुज पहले ले है। अच्छे, ओ एल ए भी दिखा दें, एक पेज पलट लेता हूं। एवं ओ एल ए, ओ एम सी, प्रत्येक 90 डिग्री, इसलिए ओ एल ए और ओ एम सी दोनों कन्ग्रुएंस हो जाएगा। समकोण त्रिभुज ओ एल ए कन्ग्रुएंस हो जाएगा, समकोण त्रिभुज ओ, समकोण त्रिभुज इसलिए कि किससे हो जाएगा? बाई आर एच एस, है ना? इसलिए क्या लिख सकते हैं? ओ से एल, ओ एल बराबर ओ एम बाई टीपी सिटी, है ना? सिद्ध हो गया, सिद्ध हो गया। क्लियर? चलिए नेक्स्ट, 4 का विलोम। यदि एक वृत्त की दो जीवाएं केंद्र से बराबर दूरी पर है, पहले था कि दो बराबर जीवाएं, एक वृत्त में दो बराबर जीवाएं केंद्र से बराबर दूरी पर होता है। अब कह रहा है कि एक वृत्त में दो जीवाएं यदि उसको उलट दिया गया, विलोम कर दिया, है कि नहीं?
चलिए, है ना, एक वृत्त लिया गया, वृत्त में यहां पर केंद्र कर देते हैं, दो गो जीवा लेते हैं, मान लो कि ए बी सी डी। कह रहा है कि यदि वृत्त की दो जीवाएं केंद्र से बराबर दूरी पर हो, माने ई है अगर डी मीटर पर, तो यहां भी ये भी क्या है, डी मीटर पर। ई एल है, ये क्या है, एम है, इन है। अगर ई केंद्र से ई एम डी मीटर, तो इधरों का होगा डी मीटर, है कि नहीं। अब जो है दिया हुआ है, दिया हुआ है एक वृत्त COR में AB तथा CD दो जीवाएं हैं। ऐसा कि OL बराबर OM, यानी केंद्र से दोनों बराबर दूरी पर स्थित है। OL OM के बराबर, दोनों को DD ले लिए हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इस सिखाने के लिए, बच्चा को समझाने के लिए कि O से जितना दूरी पर M है उतना ही O से L है। चलिए आगे बढ़ाते हैं गाड़ी। सिद्ध करना है, सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है भाई, कि जीवा AB जीवा AB बराबर जीवा CD। यही करना है बच्चों, जीवा AB को जीवा CD के बराबर लाना है। अब देखिए बनावट, O से A, O से A तथा O से C को जोड़ा, यही जोड़ा, जोड़ दीजिए, जुट जा, जुट गया, यहां से E जुट जाएगा, है ना, यानी यहां से E जुटा तो E R हो जाएगा, ये भी क्या हो जाएगा, R हो जाएगा, है कि नहीं। अब देखिए प्रमाण, क्योंकि वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को दो बराबर भागों में बांटती है कि नहीं। इसलिए AL दो बराबर भागों में बांटती है, तो AL जो हो गया बाबू, हाफ AB लिख सकते हैं,
है कि नहीं? ये दो बराबर भाग यानी ए एल क्या आधा होगा, हाफ ए भी होगा, तथा सीएम क्या हो सकता है, हाफ सी डी। कोई दिक्कत? अब देखिए ओ एल, अब चलो जरा पेज पलटते हैं, ओ एल ए, अब सर्वांगशम की दुनिया में चलेंगे दिखाने, यानी ओ एल ए और ओ एम सी में। अब समकोण त्रिभुज ओ एल ए एवं समकोण त्रिभुज ओ एम सी में क्या है, ओ एल ओ एम के बराबर है, प्रत्येक डी के बराबर, दोनों बराबर दूरी, ये डेल था, और क्या है ओ ए बराबर ओ सी हो जाएगा, प्रत्येक आर आर के बराबर, अब देखिए एंगल ओ एल ए एंगल ओ एम सी प्रत्येक कितना 90 डिग्री। तो एक समकोण त्रिभुज के कर्ण आ रहा है कौन, देख लीजिए, एक समकोण त्रिभुज में ये ओए जो है ये क्या रहा है कर्ण, और ओसी भी क्या रहा कर्ण। एक समकोण त्रिभुज का एक कर्ण तथा कोई भुजा, तब भुजा कौन आ रहा ओ एल आ रहा है कि नहीं आ रहा है। एक समकोण त्रिभुज में यहां पर 90 है बच्चों, यहां पर भी 90 है, लंब समद्विभाजक। एक समकोण त्रिभुज के एक कर्ण तथा एक भुजा दूसरे समकोण त्रिभुज के एक कर्ण तथा एक भुजा के बराबर है, दोनों समकोण त्रिभुज सर्वांगसम होते हैं। ये थ्योरी अगर आपको नहीं है तो पिछला लेक्चर में जाइए, सर्वांगसम वाला में कन्ग्रुएंसी वाला में एक पॉइंट तो दम सिखाया हूं। अब चलिए तो कन्ग्रुएंस कर देते हैं, इसलिए समकोण त्रिभुज ओ एल ए कन्ग्रुएंस हो जाएगा समकोण त्रिभुज ओ एम सी बाई किससे आर एच एस, इसलिए क्या हो गया ए एल बराबर हो गया सी एम, है कि नहीं, बाई सीपी सिटी बाई सीपी सिटी। अब देखो ए एल किसके बराबर था, लंब समझा ए एल किसके हाफ ए बी, सी एम किसके बराबर था हाफ सी डी, हाफ हाफ 19 ए बी बराबर सी डी हो गया। सिद्ध हो गया, कहीं से कोई दिक्कत? चलिए आगे, कारा सर्वांगसम वृत्त के बराबर जीवाएं वृत्त के केंद्र पर समान कोण बनाती हैं। और सर्वांगसम वृत्त क्या होता है, तो कोई भी दो फिगर, कोई भी दो ज्यामितीय फिगर आपस में सर्वांगसम होते हैं, लेकिन वृत्त सर्वांगसम कब होते हैं दो वृत्त, यदि उनके त्रिज्या दोनों का त्रिज्या बराबर हो।
दो वृत्त आपस में सर्वांगसम होते हैं यदि दोनों वृत्त का त्रिज्याएं, त्रिज्याएं इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि प्लुरल हो जाएगा, यानी दोनों वृत्त का त्रिज्या क्या हो, बराबर हो। तो यहां पर क्या करेंगे कि सबसे पहले दो को वृत्त लेना होगा। दो को वृत्त हमने ले लिया, एक ओ डैश, लेकिन इसका भी रेडियस आर तो इसका भी रेडियस आर ही रहा होगा, एक ओ रहा होगा, है कि नहीं। दोनों का रेडियस छोटा बड़ दिखने से नहीं, सपोज करो थोड़ा खिंचा गया, कोई बड़ी चीज नहीं है कि नहीं, लेकिन दोनों दम सेम ही साइज का होगा। दिया हुआ है दिया हुआ है COR एवं CO डैश R दो सर्वांगसम वृत्त है कि नहीं। एक वृत्त है जिसका केंद्र O है, त्रिज्या R है, एक वृत्त जिसका केंद्र O डैश है, त्रिज्या R है, और दो वृत्त सर्वांगसम तभी होंगे जब दोनों का त्रिज्या बराबर होगा। तो आपको दिया हुआ है, सिद्ध करना क्या है, सिद्ध करना है सिद्ध करना है क्या सिद्ध करना है, सिद्ध करना है समान कोण बनाती है। तो देखो यहां से ऐसे जोड़ दो तो एक त्रिज्या हो जाएगा EAB, इसको में भी ऐसे जोड़ दो, एक त्रिज्या ले लो CD, इसको यहां से ऐसे जोड़ दो, ठीक है। एक AB ले लिए, एक CD ले लिए, को ही थोड़ा मिटा देता हूं। यहां R लें, यहां R कर दें, इसको R तो इसको R कर दें, कोई दिक्कत। अब ठीक लगा देखने में, है कि नहीं। आप मुझे अच्छे लगने लगे, पहले से थोड़ा सा लग रहा था कि R यहां सटा हुआ है। चलिए अब जो है सिद्ध करना है क्या बच्चों कि समान कोण बनाती है, यानी एंगल AOB इक्वल टू एंगल CO डैश D, यही ना। एक कॉर्ड और दो रेडियस रहेगा तभी तो एंगल बनेगा यहां पर, तभी तो यहां बनेगा, है कि नहीं। एक कॉर्ड रहेगा, एक जीवा रहेगा और दो रेडियस रहेंगे तभी तो एंगल बनेंगे यहां। एक जीवा रहेगा, दो रेडियस, तभी तो एंगल बनेगा, है कि नहीं। अब जो है चलिए प्रमाण, प्रमाण क्या होगा, त्रिभुज लेना पड़ेगा, त्रिभुज AOB एवं त्रिभुज CO डैश D में OA किसके बराबर, उस OA जो है O डैश C के बराबर, चाहे OA, हाँ
ओ ए, ओ डैश सी, और क्या ओ बी, ओ डैश डी, ये दोनों प्रत्येक आर के बराबर। ये दोनों में रीजन एक ही जाएगा, ओ ए, ओ डैश सी, ओ बी, ओ डैश डी, दोनों में आर आर, इसलिए दोनों का रीजन एक ही साथ लिख दिए, प्रत्येक आर के बराबर। अब क्या, सर्वांक्षम वृत्त के बराबर जीवाएं, तो जीवाएं भी बराबर है। ए बी बराबर क्या कह रहा है, सी डी, ये गिवन है, दिया हुआ है कि नहीं। इसलिए ट्रायंगल ए ओ बी सर्वांक्षम हो जाएगा त्रिभुज सी ओ डैश डी, किससे, बाय ट्रिपल एस, साइड 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 माने भुजा 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 से। इसलिए एंगल ए ओ बी, एंगल सी ओ डैश डी बाय सीपी सिटी, सिद्ध हो गया, सिद्ध हो गया। तो चलिए, इस तरह से बच्चों आज आप लोग को वृत्त से संबंधित अच्छा अच्छा प्रमेय सिखाया, और ये सारा प्रमेय यदि आपको माइंड में रहेगा तो वृत्त से संबंधित जितने भी अच्छे अच्छे सवाल बनेंगे, मैथ्स जो है ना, प्रमेय से संबंधित प्रमेय का जो गुण रहता है उसी को यूज करके हम लोग क्या करते हैं, गणित को सॉल्व करते हैं, गणित बनाते हैं। और यदि आपको प्रमेय ही ब्रेन में नहीं है तो आप कहां से बनाएंगे। इसलिए बच्चों एक एक चीज को आप लोग जो है बार बार कॉपी, चैनल को खोल करके कॉपी निकाल करके और बार बार इसकी प्रैक्टिस करेंगे, जहां दिक्कत हुआ है वहां पर रोक रोक करके प्रैक्टिस करेंगे। तो चलिए आज के लिए इतना ही, फिर नेक्स्ट वीडियो में आपको मिलेंगे। तब तक के लिए जो है बच्चों आप लोग के लिए एक बहुत बड़ा तोहफा, थैंक्स टू ऑल, है कि नहीं। और फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो चलिए इसी तरह से आप लोग जो है कंसेप्ट लेते रहें। टाटा बाय बाय।